हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम आपका 31 मई को हुआ था, उसकी आंसर की आ चुकी है। एंड देख लेते हैं आज इस क्लास में जीडीसी के जो आपके एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हें देख लेते हैं। एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि प्रश्न संभावना रहती है रिपीट होते हैं। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, किस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत भाषा एवं बातचीत के माध्यम से सामाजिक आचरण का अध्ययन किया जाता है? एक सेकेंड, वॉइस आ रही है ना? आ रही है, ओके। चलिए बताएं, किस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत भाषा एवं बातचीत के माध्यम से सामाजिक आचरण का अध्ययन किया जाता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नृजातीय पद्धति। ठीक है, नृजातीय पद्धति होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर एथनो मेथोडोलॉजी राइट आंसर बताया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है दूसरा, दीपांकर गुप्ता की आधुनिकता की विशेषता में कौन सा एक विकल्प सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस देखिए, सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी, प्रशासनिक शक्ति, सार्वभौमिक मानकों का पालन, व्यक्ति की मान मर्यादा। यहाँ पर क्या होगा? दीपांकर गुप्ता ने जो आधुनिकता की बात की थी, उसकी जो विशेषताएं बताई थी, इसमें से किसकी बात दीपांकर गुप्ता ने नहीं की है? प्रशासनिक शक्ति की, ऑप्शन बी। ठीक है, सेकंड यहाँ पर प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर प्रशासनिक शक्ति होगा। प्रश्न है, जाति के विषय में यह विचार किसका है कि जाति के आर्थिक प्रकार अब रूपांतरित हो चुके हैं, किंतु सामाजिक संगठन की एक इकाई के रूप में जाति की अवधारणा अपनी अनुकूलनशील सामर्थ्य के कारण आज भी जीवित है? ऑप्शंस में घुरिये, ड्यूमो, श्रीनिवास, दीपांकर गुप्ता यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दीपांकर गुप्ता। दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारत में अब तक का इतिहास हिंदूकरण का इतिहास है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक व बहुल संस्कृति वाला देश है, यह मत किसका है? ऑप्शंस हैं राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, जीएस घुरिये। भारत में अब तक का इतिहास हिंदूकरण का इतिहास है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक व बहुल संस्कृति वाला देश है, यह बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर राइट आंसर जीएस घुरिये, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, एक अस्थायी केंद्रीय विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक परिकल्पना माना जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है यहाँ पर सी ए मोजर, गिलेन एंड गिलेन, गुड एंड हॉट, पी वी यंग। एक अस्थायी केंद्रीय विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक परिकल्पना माना जाता है, यह कहना किसका है? पी वी यंग का, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसमें से बताना है बेरोजगारी का कौन सा तत्व नहीं है। ऑप्शंस में है वेतन मुद्दा, व्यक्ति द्वारा कार्य खोजने के प्रयास, कार्य करने की इच्छा और कार्य करने की क्षमता। यहाँ पर बेरोजगारी का तत्व नहीं है, तो यहाँ पर वेतन मुद्दा होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने भाषा के गहन और सतही संरचनाओं में भेद किया? ऑप्शंस है नॉम चॉम्स्की, पियरे बोर्डियू, एंथोनी गिडेंस, मिशेल फूको। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की गहन और सतही संरचनाओं में भेद किसने किया था? नॉम चॉम्स्की ने किया था, ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? लैंडिस, रेने लेनियर, हर्शकोविट्स, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस है, यहाँ पर रेने लेनोयर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार की जो अवधारणा है, ये रेने लियोनियर द्वारा दी गई है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बोर्डियो की अवधारणा में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शंस में है सांस्कृतिक पूंजी, क्षेत्र, राजनीतिक, हैबिट्स। दिए गए विकल्प में किसकी बात बोर्डियो द्वारा नहीं की गई है? सांस्कृतिक पूंजी, क्षेत्र, हैबिट्स, इन सभी की बात की थी, राजनीतिक की बात नहीं थी की थी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर पॉलिटिकल राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस समाजशास्त्री ने
परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझने का सुझाव दिया और यह माना कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर डीपी मुखर्जी, बर्नार्ड कोहेन, मिल्टन सिंघम, मैकके मेरिट। परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझने का सुझाव दिया और यह माना कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या बताया गया है? मैकके मेरिट, ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एक निर्देश जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है, या कथन किसका है? ऑप्शन है पीवी यंग, गुड एंड हॉट, सीएम मोजर, बोगार्डस। एक निर्देश जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है, यह बात किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर यहाँ पर गुड एंड हॉट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, आधुनिकता की संस्कृति खतरे की संस्कृति है, यहाँ पर ये किसके द्वारा बात की गई है? आधुनिकता की संस्कृति खतरे की संस्कृति है, यह कहना किसका है? उल्ड्रिच बेक का, ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों से अधिक होती है, या कथन किसका है? ऑप्शंस हैं जीआर मदान, एच.पी. फेयरचाइल्ड, कॉल प्रिबॉम, ए.सी. पिगू। यहाँ पर क्या होगा? बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों से अधिक होती है, कहना किसका था? कॉल प्रिबॉम का था। ये पीजीडी, जीएससी इन सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न रिपीट कई बार हुआ है। ठीक है, ये आया था जीडीसी के एग्जाम में। अभी हम लोग जीडीसी का पेपर देख रहे हैं जो 31 मई को हुआ है, उसकी आंसर की आ चुकी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नांकित अभिव्यक्तियों में से किस एक का प्रयोग मैकएवर तथा पेज द्वारा समाज को परिभाषित करने में किया गया? आइए देखिए, विकल्प ए है स्थितियों तथा भूमिकाओं का एक संगठन, विकल्प बी सामाजिक संबंधों का एक जाल, विकल्प सी संस्थाओं की एक संरचना, विकल्प डी सामाजिक क्रिया की एक संरचना। समाज को परिभाषित करने में किया गया है, इनमें से किसका प्रयोग मैकएवर द्वारा? सामाजिक संबंधों का जाल। समाज को क्या कहा था इन्होंने? सामाजिक संबंधों का जाल है, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर फैमिली की ये 4 फंक्शंस किसने बताए? यौन व्यवहार, प्रजनन की प्रक्रिया का विनियमन, समाजीकरण, सुरक्षा और स्नेह की चर्चा किसने की है इनमें से? विलियम जी गुडे, मेटा स्पेंसर, हॉटन हंट, जी लुंडबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। परिवार के ये जो 4 प्रकार हैं, यौन व्यवहार, प्रजनन प्रक्रिया का विनियमन, समाजीकरण, सुरक्षा और स्नेह, ये मेटा स्पेंसर के द्वारा बताए गए हैं, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह विचार किसने दिया कि प्रतिरूप या कार्बन कॉपी उन वस्तुओं की प्रतियां हैं जिनकी कोई मूल स्रोत नहीं है? ऑप्शन है कॉल प्रिबॉम, बोडिलार्ड, डेरेदा, मिशेल फूको। प्रतिरूप यानी कि प्रतिकृति या कार्बन कॉपी उन वस्तुओं की कॉपियां हैं जिनका कोई मूल स्रोत नहीं होता। ये किसका है? बोडिलार्ड का। ठीक है, किसका कहना है? बोडिलार्ड का कहना है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में जनजाति विकास खंडों का प्रारंभ हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक खोज की किस विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है? ये कई बार क्लास में आपको बताया गया था, बताएं यहाँ पर क्या होगा? इनमें से किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा गया? ऑप्शंस में है वैदिक अध्ययन पद्धति, वैज्ञानिक विधि, तुलनात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि यहाँ पर दिया गया है। केस स्टडी मेथड को कहा गया था। ठीक है, किसने कहा था? बर्गेस ने कहा था। किसके द्वारा ये बात कही गई है? बर्गेस के द्वारा कही गई थी। वैदिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शीय पद्धति किसने कहा था? बर्गेस ने। ठीक है, बर्गेस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, इरावती कार्वे द्वारा वर्ण व्यवस्था के सामाजिक विभाजन का आधार किसे माना जाता है? कर्म, स्वभाव, सोपान क्रम, रंग यहाँ पर दिया गया है। इरावती कार्वे द्वारा वर्ण व्यवस्था के सामाजिक विभाजन का आधार किसे माना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर सोपान क्रम होगा, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हॉवर्ड बेकर ने 4 प्रकार के बाल अपराध की चर्चा की है, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए, आकस्मिक, पारिस्थितिजन, संगठित, व्यक्तिगत यहाँ पर दिया गया है। हॉवर्ड बेकर ने 4 तरह के बाल अपराध की बात की थी, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है?
तो यहाँ पर क्या होगा, आकस्मिक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए किसने कहा कि एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। ये कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। यहाँ पे ये बात किसके द्वारा की गई, विवाह की उत्पत्ति का, ठीक है, विवाह की उत्पत्ति का एक विवाही सिद्धांत किसने दिया था, वेस्टरमार्क ने। और इनके एक विवाही सिद्धांत का समर्थन किसके द्वारा किया गया था, मेलानोव्स्की के द्वारा किया गया था। और क्या कहा गया था मेलानोव्स्की के द्वारा, एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी मेलानोव्स्की हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संचार क्रिया सिद्धांत और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हेबरमास, फूको, गिडेंस, देरिडा, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्न में से कौन संचार क्रिया सिद्धांत और सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हेबरमास हो जाएगा, ऑप्शन ए, विकल्प ए हेबरमास यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आइए यहाँ पर देखिए प्रश्न है, घनश्याम शाह ने गुजरात के चौधरी जनजातियों के वर्ग व्यवस्था का आधार माना। ऑप्शंस देख लीजिए, व्यवसाय और भूमि स्वामित्व, शिक्षा और राजनीति, धार्मिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक और नृजाति यहाँ पर दिया गया है। घनश्याम शाह ने गुजरात के चौधरी जनजातियों के वर्ग व्यवस्था का आधार किसे माना था, व्यवसाय और भूमि स्वामित्व को माना था। व्यवसाय और भूमि स्वामित्व, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किन्हीं तात्कालिक समस्याओं का निदान ढूंढने वाला या किसी विषय के बारे में नीति निर्माण के उद्देश्य से किया जाने वाला शोध कहलाता है। ऑप्शन है व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध, मूल्यांकनात्मक शोध, विशुद्ध शोध यहाँ पर दिया गया है। किन्हीं तात्कालिक समस्याओं का निदान ढूंढने या किसी विषय के बारे में नीति निर्माण के उद्देश्य से किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है, व्यवहारिक शोध, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, संस्थाएं सामाजिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं, या किसने कहा। ऑप्शन है मैकएवन पेज, हॉबहाउस, वीरकांत, जॉर्ज सिमल। यहां पर क्या हो जाएगा, संस्थाएं सामाजिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। यह कहना किसका है, मैकएवन पेज का। मैकएवन पेज, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जाति व्यवस्था और कुछ ना होकर नातेदारी का फैलाव मात्र है, किसका कहना है, ये आपको कई बार क्लास में बताया गया है और इस तरह का प्रश्न पूछा भी जाता है। जाति व्यवस्था को विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार किसने कहा था, इरावती कार्वे ने। इरावती कार्वे ने जाति व्यवस्था की दो मुख्य विशेषताएं भी बताई थी, अंतःविवाह और परंपरागत व्यवसाय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इरावती कार्वे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जिन परंपराओं का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिनकी विषय वस्तु शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक है, जो लिखित, व्यवस्थित एवं चिंतनशील है और जिनका दायरा संपूर्ण देश में फैला है, ये परंपराएं कहलाती हैं। लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा और वृहद परंपरा की अवधारणा दी थी। आपको जैसा कि बताया भी गया था, जो लघु परंपरा है इसका संबंध स्थानीयता से होता है और वृहद जो परंपरा है यह सार्वभौमिक रूप में हमें देखने को मिलती है। लघु परंपरा अशास्त्रीय परंपरा, इसका शास्त्रों में वर्णन नहीं है। वहीं पर जो दीर्घ परंपरा है यह शास्त्रीय परंपरा है, ये शिक्षित लोगों की परंपरा मानी जाती है, इसका शास्त्रों में वर्णन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लिखित है, व्यवस्थित है, चिंतनशील है, ठीक है, शास्त्रीय बताया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, वृहद परंपरा हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट रेडफील्ड। और रॉबर्ट रेडफील्ड के इस कॉन्सेप्ट यानी लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का, इस कॉन्सेप्ट की जो आलोचना है वो किसके द्वारा की गई थी, एस.सी. दुबे के द्वारा की गई थी। और कहा गया था कि भारत के संदर्भ में यह कहना कि सिर्फ मात्र यहाँ पर दो तरह की परंपराएं हैं तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत में क्या है, विविधता देखी जाती है, विभिन्न धर्म संस्कृति के लोग पाए जाते हैं। तो ये कहना कि भारत में सिर्फ दो तरह की परंपरा है ये उचित नहीं है। और उन्होंने बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट दिया था, बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विज्ञान में अमूर्तीकरण की प्रक्रिया को घटना, पद एवं अवधारणा की त्रिवर्तीय संबंधों के रूप में किसने प्रदर्शित किया, थॉमस-वॉट, लुनबर्ग, गुडेनहॉर्ट, जेटरबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विज्ञान में अमूर्तीकरण की प्रक्रिया को घटना, पद तथा अवधारणा के त्रिवर्तीय संबंधों के रूप में किसने प्रदर्शित किया। यहाँ पर राइट आंसर जेटरबर्ग होगा। ठीक है, जेटरबर्ग, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा।
चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में और कुछ ना होकर एक समाजशास्त्री कल्पना मात्र है, इसका यथार्थता से कोई लेना देना नहीं, यह कथन किसका है? डीएफ पोकाक, फेडरिक बाथ, ल्यूडियोमो, केएम पानिकर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में और कुछ ना होगा एक समाजशास्त्री कल्पना मात्र है, इसका यथार्थता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर केएम पानिकर, केएम पानिकर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, आज की बदलती दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं एक भगौड़ी दुनिया है जहां किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं है, कथन किसका है? आप लोगों को बताया गया था आधुनिकता, जो आधुनिक समाज है ना, उसको बहुआयामी समाज या रिफ्लेक्सिव सोसाइटी, भगौड़ा समाज, बेलगाम घोड़ा, इस तरह का जो स्टेटमेंट है, ये जो कहा गया था वो एंथोनी गिडेंस के द्वारा कहा गया था। विकल्प बी यहाँ पर आइडिया, आधुनिकता को 4 संस्थाओं के द्वारा, इनके द्वारा परिभाषित किया गया था। पूंजीवाद, उद्योगवाद, राष्ट्र राज्य, सैनिक जो क्षमता है, इन 4 संस्थाओं के द्वारा जो आधुनिकता है इसकी बात की गई थी एंथोनी गिडेंस के द्वारा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस समाजशास्त्री ने जनसंचार के साधन को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण माना? ये कई बार क्लास में आपको ये बताया भी गया है, ठीक है। समाजीकरण का साधन जनसंचार, ठीक है, इसको किसने माना था? आपको बताया गया था, पीजीडी के एग्जाम में ये प्रश्न आया था और वहाँ पर मीडिया वगैरह शायद आई थिंक ऑप्शन में दिया गया था, तो उसको समाजीकरण का साधन नहीं माना गया था। लेकिन एंथोनी गिडेंस ने, ठीक है, जनसंचार के साधन को समाजीकरण का साधन माना था। यह आपको क्लास में बताया भी गया था, वही ये प्रश्न आ गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इस तरह से ये स्टेटमेंट देकर नहीं आया था, लेकिन मैंने ये फैक्ट आपको बताया था कि मास कम्युनिकेशन को, सोशलाइजेशन का जो साधन है वो किसके द्वारा बताया गया था? एंथोनी गिडेंस के द्वारा बताया गया था, मीडिया प्रेस के द्वारा बताया गया था कि सोशलाइजेशन होता है। इस तरह का प्रश्न आया था, ऑप्शंस दे दिए गए थे, उसमें मीडिया थी, है ना, और उसमें बोला गया था कि इसमें से समाजीकरण का साधन कौन सा नहीं है। ये पीजीटी के एग्जाम में आया था, तो इस तरह का आया था जिसमें उसमें शायद मीडिया को नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पर इस तरह से आपको बताया गया था कि क्लास में कि एंथोनी गिडेंस ने माना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आया है। तो जितने भी फैक्ट्स आपको क्लास में बताए जाते हैं उन्हें ध्यान से सुना करें। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एमएन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन करने में शोध की किस विधि का प्रयोग किया? असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव पर अध्ययन किया था, उसमें किस शोध विधि का प्रयोग किया है? यहाँ पर अर्ध सहभागी अवलोकन होगा, विकल्प बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संचार के विद्युतीय यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने स्थिति को इतना विकट बना दिया कि किसी घटना के किसी निश्चित अर्थ तक पहुंचना लगभग असंभव है, यह विचारधारा किसने दी? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बताया गया है? बोडिलार्ड को बताया गया, ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हर्मेनेटिक्स यानी कि भाष्य विज्ञान किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, समाजशास्त्री शोध का दर्शन शास्त्रीय आधार, समाजशास्त्री शोध का सांख्यिकी आधार, समाजशास्त्री शोध का अनुभाविक आधार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भाष्य विज्ञान का संबंध किससे है? समाजशास्त्र शोध का अनुभाविक आधार से, ठीक है, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी पुस्तक किसने लिखी? द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, ये किसकी हो जाएगी? द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी किसके द्वारा लिखी गई है? ओवेन एम लिंच की पुस्तक है, ऑप्शन बी, ठीक है, यहाँ पर लिंच होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा यह बताती है कि ज्ञान क्या है, कैसे हम कुछ चीजों को सच स्वीकार कर लेते हैं और कैसे हम उस स्वीकृति को सही ठहराते हैं? निगमन विधि, ज्ञान मीमांसा, आगमन विधि, अनुभववाद यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर ज्ञान मीमांसा होगा, ठीक है, ज्ञान मीमांसा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, आज के इस उत्तर औद्योगिक या उत्तर कृषि समाज में ज्ञान की भूमिका और सूचना का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है, इस विचारधारा में कौन एक समाजशास्त्री विश्वास नहीं करता? यहाँ पर चार्ल्स सेबल होगा, ठीक है, चार्ल्स सेबल, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, विश्वव्यापी आधार पर सामाजिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने का नाम ही वैश्वीकरण है, यह कथन किसका है?
राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने किशनगढ़ी ग्राम में मनाए जाने वाले सौरती पूजा का उल्लेख किया है? किशनगढ़ी पर किसका फील्ड वर्क रहा है? मैककेम मेरिट का। स्थानीयकरण व सार्वभौमिकरण की अवधारणा दी गई है मैककेम मेरिट के द्वारा। ठीक है, किशनगढ़ी पर इनका अध्ययन रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, संरचना कोई परीक्षणीय यथार्थता नहीं है, यह एक तार्किक आधार पर निर्मित एक अमूर्त प्रतिरूप है जिसकी रचना घटना के विश्लेषण द्वारा होती है। यह कथन किसका है? पार्सन्स, स्पेंसर, लेविस्ट्रॉस, नाडेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संरचना कोई परीक्षण योग्य यथार्थता नहीं है, यह एक तार्किक आधार पर निर्मित एक अमूर्त प्रतिरूप है, यानी कि मॉडल है जिसकी रचना घटना के विश्लेषण द्वारा होती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर लेविस्ट्रॉस हो जाएगा। ठीक है, लेविस्ट्रॉस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सभ्यता और संस्कृति के मध्य सबसे पहले अंतर किसने किया? ये कई बार आपको क्लास में बताया भी गया है, और ये आपके आई थिंक पीजीडी या जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें सेम ये प्रश्न आया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर ने सबसे पहले सभ्यता और संस्कृति में अंतर किया था। ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और संस्कृति के दो प्रकार, भौतिक अभौतिक संस्कृति, ऑगबर्न के द्वारा बताए गए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। मनुष्य एक साथ बंधे हुए हैं, अगस्त कॉम ने अपनी किस पुस्तक में कहा? ये पुस्तक बतानी है यहाँ पर। मनुष्य एक साथ बंधे हुए हैं, पॉजिटिव फिलॉसफी, ऑप्शन ए। पॉजिटिव फिलॉसफी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसने आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रत्यय के रूप में स्वीकार किया जिसके अंतर्गत उन्होंने तार्किक अभिव्यक्ति, सार्वभौमिक दृष्टिकोण, सहानुभूति, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि, मानवता एवं प्रौद्योगिकी प्रगति आदि को सम्मिलित किया है? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी। ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा। प्रश्न है, किसने आधुनिक समाज को प्रकृति के अंत का कारण मानते हुए कहा कि प्रदूषण ने मनुष्य को ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया है जहां से उसकी कोई मुक्ति नहीं है? यहाँ पर मैकीबेन होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, मैकीबेन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर सभी राज्यों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत पंचायती राज संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई पूछा जा रहा है? बलवंत राय मेहता कमेटी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, सिम्पाओ यांग के सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, तथ्यों का संकलन, प्रारंभिक अध्ययन, सर्वेक्षण की आयोजना। यहाँ पर प्रारंभिक अध्ययन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। योगेंद्र सिंह ने अपनी किस पुस्तक में यह विचार दिया कि भारत में मध्यम वर्ग का उदय व्यापारीकरण की वृद्धि और औद्योगिक विकास के साथ आया है? किस पुस्तक में यह तर्क दिया है योगेंद्र सिंह ने? सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रिसाइलेंस होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, अलगाववाद श्रम एक ऐसी स्थिति है, अलगाव युक्त श्रम एक ऐसी स्थिति है जिसमें वेतनभोगी का अपनी उत्पादन की क्रिया और उत्पादन तथा उसके विक्रय पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ऑप्शंस पे कार्ल मार्क्स, हीगल, डेरेनड्रॉफ, कोजर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने 4 चरण बताए। इस तरह का प्रश्न आपका पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया, और ये अलगाववाद से रिलेटेड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका जीडीसी में पूछ लिया गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, टीके उमेन ने सामाजिक आंदोलन के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? टीके उमेन द्वारा जो सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण दिया था उसमें किसकी बात इनमें से नहीं की गई है? संगठनकारी, करिश्माई, सुधारवादी, वैचारिक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुधारवादी। ठीक है, सुधारवादी होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने उत्तर आधुनिकता की अवधारणा में ऐतिहासिक काल, नवीन सांस्कृतिक तत्व और सामाजिक दुनिया के बारे में एक नई तरह का सैद्धांतिकरण किया है? ऑप्शन है रिट्जर, बोडिलार्ड, मैक्यूगन, लियोतार्ड यहाँ पर दिए गए हैं।
यहाँ पर रिट्जर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है टाइलर की संस्कृति की विशेषताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। टाइलर की संस्कृति की विशेषताओं में कौन इनमें से शामिल नहीं है? संस्कृति सिर्फ आचरण का नियम है, ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, परिमाणात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति नहीं अपनाई जा सकती? सर्वेक्षण, समूह परिचर्चा, अवलोकन, प्रश्नावली यहाँ पर दिया गया है। परिमाणात्मक शोध के लिए इनमें से कौन सी पद्धति नहीं अपनाई जा सकती? यहाँ पर समूह परिचर्चा होगा, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, किस समाजशास्त्री ने उत्तर आधुनिकता में सांस्कृतिक बहुलता का कारण पूंजीवाद को मानते हुए कहा कि पूंजीवाद संस्कृति के नाम पर मुनाफाखोरी और ठगी कर रहा है? यहाँ पर ऑप्शंस देखकर बताएं सही राइट आंसर क्या होगा, क्या बताया गया यहाँ पर? जेमसन। ठीक है, जेमसन होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एनोमी एक शब्द है जो एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों तथा समूह के सदस्यों के व्यवहार करने की सामाजिक रूप से स्वीकृत क्षमताओं के बीच एक महत्वपूर्ण असंबद्धता होती है, या किसका कथन है? शेरिफ, मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर मर्टन होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। किसने कहा जब महान परंपराओं का स्थानीकरण होता है तब वह लघु परंपरा बन जाती है, यह देहातीकरण कहलाता है? मिल्टन सिंगर, मैकमेरेट, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर मैकमेरेट। ठीक है, सार्वभौमिकरण स्थानीकरण की अवधारणा मैकमेरेट द्वारा दी गई थी। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा, रति। अब ये कई बार आपको क्लास में बताया गया है, अभी जो क्लासेस हो रही थी उसमें भी ये बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया है? हिंदू विवाह के ये जो 3 उद्देश्य है, धर्म, प्रजा, रति, किसने बताया है? कपाड़िया ने, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार कपाड़िया के द्वारा बताया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सदरलैंड अपराध को संगति की प्रक्रिया मानते हैं, इस संगति के विभाजन में कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? ऑप्शन है प्रतिक्रिया रचना, अंतःक्रियात्मक समूह, निष्क्रिय समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन से यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? प्रतिक्रिया रचना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, यह कथन किस समाजशास्त्री ने दिया कि हिंदू सामाजिक संस्थाओं का चाहे वह जाति हो या संयुक्त परिवार, हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन है के.एस. सिंह, वी.एस. स्मिथ, के.एम. कपाड़िया, के.एम. पानीकर। यहाँ पर के.एम. पानीकर होगा, ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, मिशेल फूको के अनुसार व्यक्ति क्या है, मालिक या मातहत? इसका निर्णय किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा। ठीक है, समाज के ज्ञान से होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैदिक अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? फ्रेडरिक क्लिपले, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, ग्रामीण विश्व दृष्टि की अवधारणा किसने दी? किसका कॉन्सेप्ट है? अवधारणा किसकी है? ऑस्कर लेविस, ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, प्रगति के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, यह एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है, यह निश्चित दिशा में विकास का बोध होना है, यह मूल्य सापेक्ष अवधारणा है, यह एक नियोजित सामाजिक परिवर्तन है? सही नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो यह एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने अपने संपूर्ण विश्लेषण में यानी व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में
प्रतीकात्मक अंतःक्रिया को मानते हुए अध्ययन विधि को महत्वपूर्ण माना? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है कि समाजशास्त्री में माना कि समाज को एक बंधन में बंधने का काम भाषा का खेल करता है। यहाँ पर राइट आंसर किसे बताया गया है? राइट आंसर यहाँ पर ल्योतात को बताया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने ब्लैक मनी एंड टेक्स्ट हेवंस बुक्स पुस्तक लिखी है? यहाँ पर सही क्या बताया गया है? आर वैद्यनाथ। ठीक है, आर वैद्यनाथ, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस समाजशास्त्री ने माना कि किसी भी संस्कृति को बाह्य अन्वेषणकर्ताओं को अपनी संस्कृति के मूल्यों के अर्थ की अपेक्षा उस संस्कृति के स्वयं के अर्थ के संदर्भ में समझना चाहिए? ऑप्शन है फ्रेंच बुआस, एडवर्ड सापिर, रूथ बेनेडिक्ट, E.A. हॉबेल। किसी भी संस्कृति को बाह्य अन्वेषणकर्ताओं को अपनी संस्कृति के मूल्यों के अर्थ की अपेक्षा उस संस्कृति के अर्थ के संदर्भ में समझना चाहिए। अच्छा, यह जो अवधारणा है उसको क्या कहेंगे हम? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रेंच बोआज हो गया यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन ए फ्रेंच बोआज यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है? यहाँ पर कई बार ये क्लास में बताया भी गया है, अनुच्छेद 338। ठीक है, 338 के तहत बोला गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, प्रतिचयन किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार वस्तुओं के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चयन करना है, यह किसका कथन है? सीएम मोजर, बोगार्डस, पीवी यंग, गुड एंड हॉट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट यहाँ पर बोगार्डस होगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। मैनुअल केसल्स के अनुसार सूचनात्मक पूंजीवाद का आरंभ अमेरिका में किस दशक में हुआ? 1970 के दशक में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसका मत है कि आविष्कार हमारी आवश्यकताओं की उपज है और संस्थाओं एवं सामाजिक परंपराओं का आधार समाज में पाई जाने वाली प्रौद्योगिकी होती है? ये कहना, ये तर्क किसका है? वेबलन का, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, दुर्कीम के अनुसार साविवी समाज की सुदृढ़ता और एकता को बनाए रखने में निम्न कारणों में से कौन सा एक विकल्प नहीं है? यहाँ पर तर्क संगत कानूनी सत्ता होगा, ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट 2012 के किस धारा में त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के लिए विशेष न्यायालयों को अभिहित किए जाने का प्रावधान है? यहाँ पर धारा 28 होगा। ठीक है, धारा 28 होगा, ये स्पेस नहीं हुआ है उसके लिए सॉरी, धारा 28। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू होता है, कब आता है मातृत्व लाभ अधिनियम? 1961, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, 1961। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, संस्कृति ग्रहण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। मानव प्राणी अपनी संस्कृति के तत्वों को अपनाता है। दूसरा कथन है, स्वयं की परिस्थिति व भूमिकाओं से संबंधित कार्यों को करना सीखता है। यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही होंगे, ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। गारफिंकल ने निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है तार्किक जवाबदेही और व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क, संस्थाकरण और भूमिकाएं, टीकात्मक व्यवहार और चिंतनशीलता, प्रलेखन विधि और संदर्भिता। किसकी बात नहीं की है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्थाकरण और भूमिकाएं होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक विकास का सूचक नहीं है पूछा जा रहा है, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, शिक्षा में सुधार होगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार। सामाजिक विकास में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, मिशेल फूको ने कहा कि अब चिकित्सा में क्लिनिकल अवलोकन का महत्व बढ़ गया है। इस क्लिनिकल अवलोकन के लिए उन्होंने किस पद का प्रयोग किया था? गेस होगा यहाँ पर। ठीक है, टकटकी लगाकर देखना, गेस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, बर्न कन्वेंशन का संबंध किससे है? किससे होगा? कॉपीराइट, प्रतिलिपियाधिकार, कॉपीराइट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मार्टिन रीन की निर्धनता की परिभाषा में कौन एक तत्व सम्मिलित नहीं है? आय, बहिर्मुखता, असमानता, भरण पोषण यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आय होगा। ठीक है, इनकम, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
भ्रूण लिंग निर्धारण हेतु परीक्षण को नियंत्रित करने के लिए प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीकी अधिनियम कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1994 में, 1994। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न पूछा गया। नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतियोगिता किसने बताए थे? नियंत्रित अनियंत्रित प्रतियोगिता की बात किसने की थी? मैकएवन ने की थी। वैदिक अवैतिक गिलिन एंड गिलिन ने बताया था। यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। मैक्स वेबर प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष भी कहते हैं। हो सकता है इस तरह से पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नव प्रकारवाद एक प्रवृत्ति है ना कि एक विकसित सिद्धांत, या किसने कहा? हेबरमास, पॉल कोलोमी, पार्सन्स, जेफ्रे अलेक्जेंडर है। नव प्रकारवाद एक प्रवृत्ति है ना कि विकसित सिद्धांत, ये कहना किसका है? जेफ्रे अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक है। विकल्प डी न्यू फंक्शनलिज्म करके इनकी पुस्तक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इरावती कार्वे ने नातेदारी के अपने शास्त्रीय अध्ययन में किस विधि का प्रयोग किया है? यहाँ पर 4 दी गई हैं। भारतीय विद्या पद्धति, मानव शास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य, नृजातीयता और संरचनात्मक प्रकटनावादी यहाँ पर दिया गया है। किसका प्रयोग किया है ये पूछा जा रहा है। तो भारतीय विद्या पद्धति और मानव शास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य का किया था प्रयोग। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जे.एच. टर्नर ने किस संघर्ष मूलक को प्रकारवादी कहा? किसे कहा था? टर्नर ने किसे संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहा है? कोजर को। कोजर ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसको प्रकार्यात्मक संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत बोला था। डेरेनड्रॉफ के द्वारा जो संघर्ष का सिद्धांत दिया गया था, टर्नर ने उसे क्या बोला? द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत दिया। इस तरह से देखिए आपको बताया भी जाता है क्लास में किस तरह से प्रश्न बनता है और पूछा भी जाता है, देख लीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए, WIPO कॉपीराइट संधि में किन अतिरिक्त विषयों में कॉपीराइट संरक्षण को, एक बार फिर से देख लेते हैं, WIPO कॉपीराइट संधि में किन अतिरिक्त विषयों में कॉपीराइट संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शंस देखिए, निजी उपयोग और न्यूनतम सुरक्षा, अनुवाद का अधिकार और पंजीकरण, राष्ट्रीय उपचार और स्वचालित पंजीकरण, कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा सामग्री का संकलन। यहाँ पर यह संबंधित होगा कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा सामग्री संकलन से। विकल्प डी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आधुनिकता भारतीय जीवन एवं समाज में प्रवेश कर गई है, किंतु ऐसा संयोजन एवं आत्मसात करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है, ना कि प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति के कारण। सामाजिक परिवर्तन के विषय में यह मत किसका है? सुरजीत सिन्हा, लॉयड रुडोल्फ, दीपांकर गुप्ता, जे.एच. हट्टन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर रुडोल्फ होगा। रुडोल्फ, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने माइक्रो समाजशास्त्र के अंतर्गत बैंक वायरिंग समूह को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया? यहाँ पर राइट आंसर होम्स होगा। ठीक है, क्या होगा? होम्स होगा। ऑप्शन बैक होगा। बैंक क्या है? ठीक है, बैक होगा। होम्स, ठीक है, होम्स होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भविष्य का आदमी कितना ही प्रौद्योगिकी युक्त हो जाए वह निश्चित रूप से हमारी गहन मानसिक संरचनाओं की उपज होगा, यह कथन किसका है? मिशेल फूको, लेवी स्ट्रॉस, रटक्लिफ ब्राउन, एडविन लेमर्ट। यहाँ पर ऑप्शंस है। राइट आंसर यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, BS गुहा ने प्रजाति अध्ययन में किस विधि का प्रयोग किया है? ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पर। समान बनाम विशिष्ट सर्वेक्षण है, मानवमितीय सर्वेक्षण है, अनुप्रस्थ काट बनाम अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण है, जनगणना बनाम नमूना सर्वेक्षण यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर मानवमितीय सर्वेक्षण होगा। ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पॉक्सो अधिनियम में बाल पोर्नोग्राफी के निर्माण, प्रदर्शन या प्रसारण पर कितनी अधिकतम सजा का प्रावधान दिया गया है? कितनी है? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष है और 3 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 3 वर्ष होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी।
एंड क्लास में आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। एंड इस क्लास को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।